सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम करने वाले हरियाणा का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के प्रमुख बांध व बैराज। ठीक है दोस्तों, इस पे मैंने देखा कि कुछ एक वीडियो हैं यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया तो कुछ एक वीडियो है, मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सारे डाउट इसमें मैं आपके क्लियर करता चलूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अनंगपुर बांध। ठीक है, अनंगपुर बांध। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हरियाणा के बांध व बैराज करने वाले हम आज, तो थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं बांध और बैराज में क्या होता है। कि काफ़ी स्टूडेंट ना कन्फ्यूज रहते हैं कि बांध और बैराज एक ही चीज़ है या अलग अलग है, अलग अलग नाम के होते हैं फिर इसके। इसका मतलब ये होता है, जो बांध होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, वो बांध पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, किसी भी नदी वगैरह से उसमें क्या किया जाता है, बांध से पानी को स्टोर किया जाता है। और बैराज से क्या किया जाता है, पानी को डाइवर्ट किया जाता है, घुमाया जाता है पानी को, भाई किसी तरफ और तरफ निकालना हो हमें पानी को, तो वो बैराज का काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको इसमें क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, छोटी सी वीडियो बनेगी दोस्तों, पूरा देखना लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अनंगपुर बांध। ठीक है, अब अनंगपुर बांध है वो किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। ठीक है, और कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अब आपको पता है फरीदाबाद में एक ही तो नदी है, यमुना नदी, तो आसानी से आप याद कर लोगे। इसका जो सेकंड नाम है, इसको कई बार क्या कहा जाता है, ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर गुरुत्वाकर्षणीय बांध। ठीक है, गुरुत्वीय बांध कहा जाता है, तो इसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। यह 7 मीटर ऊंचा है और 50 मीटर लंबा है। यह हरियाणा का प्राचीन बांध है। ठीक है, ये हरियाणा का बहुत प्राचीन बांध है, सबसे प्राचीन यही है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अंगपाल ने करवाया था। ठीक है, यह अरावली पहाड़ियों के मध्य पाल बनाकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है कि इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए जल का संचय करना। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है कि वो पाल बनाई गई है, वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाए, और ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच ये बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला है हमारा कौशल्या बांध। ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं ये सारे बांध, आप ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है कौशल्या बांध। ठीक है, नदी कौन सी है? कौशल्या नदी है। अगर आपको ऑप्शन में कौशल्या नदी न मिले तो घग्गर नदी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये घग्गर की सहायक नदी है, इसी पे बांध बना हुआ है कौशल्या बांध। स्थान है पंचकुला का पिंजौर। ठीक है, और ये जो हरियाणा का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है, ये भी आप दिमाग में रखें। ठीक है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। यह मिट्टी का उसरा हुआ एक कृत्रिम बांध है। यह हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध है। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 34 मीटर है और लंबाई 700 मीटर है। इस बांध को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पानी की सप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हथनी कुंड बांध। ठीक है, हथनी कुंड बांध है वो कौन सी नदी पे है? वो है यमुना नदी पे। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे। स्थान है यमुनानगर। ठीक है, यह कंक्रीट से बना हुआ बांध है, ये ज़्यादा ध्यान रखें आप, इम्पोर्टेंट बात यही है इसकी, ये कंक्रीट से बना हुआ बांध है। इसकी लंबाई है 360 मीटर है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना है। ठीक है, यहीं से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है, ये बात ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। हथनी कुंड बांध का निर्माण ताजेवाला बांध को समाप्त करके बनाया गया है। यह 2002 में काम करना शुरू हुआ था। आपको एक चीज़ नोटिस किया आपने, कई बार पूछा जाता है ना ताजेवाला बांध, ताजेवाला बांध को अब समाप्त कर दिया गया है, उसी के स्थान पर हथनी कुंड बांध बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। आगे है ओखला बैराज। ओखला बैराज नदी है यमुना नदी। ठीक है, स्थान है दिल्ली के समीप, या दिल्ली भी कहा जा सकता है इसको, और यहीं से ही गुड़गावा नहर निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, आगे है ओट्टू बैराज।
इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। O2 बैराज। नदी है घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी मिले या घग्गर हकरा नदी भी मिले तो आप उसको टिक कर सकते हो। स्थान है सिरसा। अब देखो घग्गर नदी को घग्गर हकरा नदी क्यों कहते हैं, इसका भी मैं क्लियर कर देता हूँ। घग्गर नदी जो है हरियाणा में जहाँ पर बहती घग्गर नदी बहती हुई आती, सिरसा लास्ट पड़ता है हरियाणा का, ठीक है। लास्ट जिला पड़ता है हरियाणा का, वहाँ तक बहती हुई आती है। और क्या होता है फिर उससे आगे ये राजस्थान में चली जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, सिरसा से आगे इसका नाम क्या, हकरा होता है, और हरियाणा में घग्गर। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या है, घग्गर हकरा नदी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है विराज बांध, ठीक है। विराज बांध है, ठीक है। इससे इकट्ठे हुए पानी से धन्नौर झील बनती है, ठीक है। धन्नौर झील इसी के पानी से इकट्ठा होकर बनती है। इसका निर्माण पानी की सप्लाई और सिंचाई के लिए हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों। आगे है दीवान वाला बांध। दीवान वाला बांध कहाँ पर है, घग्गर नदी पर है, ठीक है। स्थान है पंचकुला। इस बांध से जल सबसे ऊंचे से गिरता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, सबसे ऊंचे से जल इसी से गिरता है, इसलिए राज्य में इसे सबसे ऊंचा जल प्रताप कहा जाता है, ठीक है। पथराला बांध, ठीक है। नदी कौन सी है, सोम नदी या सोम्ब नदी भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। सोम्ब ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सोम्ब नदी, एक ही बात है। और ये यमुना की सहायक नदी है। अगर आपको सोम्ब नदी नहीं मिलेगी तो यमुना मिलेगी ऑप्शन में, ठीक है। स्थान क्या है, यमुनानगर है। इस बांध का दूसरा नाम है दादूपुर बांध, ठीक है। ये ध्यान रखना, पथराला बांध और दादूपुर बांध एक ही है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे मसानी बांध। नदी है साहिबी नदी और स्थान है रेवाड़ी, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मसानी बांध यहाँ पर, ठीक है। NH8 पर पड़ता है ये 1989 में बनकर तैयार हो गया था। इसका उद्घाटन भारत के तत्काल प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई जी ने किया था इसका उद्घाटन, ठीक है। अगला है पल्ला बांध। ये यमुना नदी पर है और कहाँ पर है, फरीदाबाद में, ठीक है। आगे दगराना बांध। नदी कौन सी है, घग्गर नदी है और स्थान है पंचकुला। छामला बांध। नदी है घग्गर नदी, ठीक है। स्थान है पंचकुला। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है नील क्रांति कृष्णा डैम, ठीक है। काफ़ी नाम सुना होगा आपने इसका। नदी है मार्कंडा नदी और स्थान है कुरुक्षेत्र, ठीक है दोस्तों। आगे है लाल टोपी वाला बांध। नदी है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी पर बना हुआ लाल टोपी वाला बांध और कहाँ पर है, ये यमुनानगर में पड़ता है दोस्तों। आगे देखो इंपॉर्टेंट बात आ गई आपको, ये बात आपको ध्यान देने वाली है यहाँ पर। घग्गर नदी पर मुख्य बांध, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घग्गर नदी पर कौन कौन से बांध है। ऑप्शन में तीनों डाल दिए थे और पूछा था कि एक चौथा ऑप्शन दे दिया था, उपरोक्त सभी या फिर इनमें से बताओ भाई। तो क्या होता है वहाँ पर कई बच्चों ने भाई एक एक भी लगा दिया होगा, कईयों ने उपरोक्त सभी भी लगाया होगा। तो इसका मतलब ये है घग्गर नदी पर ही तो बने हुए हैं ये बांध। तो तीनों को याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे हमेशा। दगराना बांध भी घग्गर पे है, छामला बांध भी घग्गर पे है और दीवान वाला बांध भी घग्गर नदी पर है। लेकिन कौशल्या जो बांध है वो कहाँ पर है, कौशल्या नदी पे ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ से, यमुना नदी पर मुख्य बांध। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। इस पे क्या है, रेणुका बांध, किसाऊ बांध और लखवार बांध। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया कि रेणुका, किसाऊ और लखवार तीनों बांध किस नदी पर बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था। तो वो किस पे है, यमुना नदी पर, ठीक है। रेणुका बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है और किस नदी पर है, गिरी नदी पर। किसाऊ बांध कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों में पड़ता है ये, और टोंस नदी पर है। लखवार बांध उत्तराखंड में पड़ता है, यमुना नदी पर है। ये देखो हरियाणा के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये हरियाणा में है तो नहीं,
लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि इनसे हरियाणा को भी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, इनसे हमें भी पानी की प्राप्ति होगी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आज के क्वेश्चन यहीं तक थे दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट बनते थे बांध सारे करवा दिए, एक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि 25 में से 25 आ जाए हरियाणा जीके में, लेकिन नहीं आता क्योंकि नया पर्सन बन जाता है। तो कोई भी अब नया पर्सन छूटा नहीं है बांध से रिलेटेड, सारे करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।